अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसे आज पार्लियामेंट के सामने तमाम सहाफ़ियों ने धरना दिया है पीडीएमए के ख़िलाफ़ के गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा गया है कि फ़ेक न्यूज़ चलाने पर चैनल मालिकान को जो है वो जुर्माने होंगे। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद, क्या बहुत आज़ाद है, बेलगाम हो चुका है। जो इसका दिल करता है वो बात करते हैं, जो नहीं दिल करता वो नहीं करते। और डिसइंफॉर्मेशन इतनी फैलाई जाती है कि वो खबर का उसका सर पैर ही नहीं होता, कि उसकी पूरी एक कहानी बनाते हैं और पूरा एक प्रोपेगेंडा के तौर पर उसको तैयार करते हैं। यानी कि ये जो सही न्यूज़ होती है उस पर काम नहीं करते, बल्कि जो न्यूज़ होती नहीं है, बेबुनियाद खबर होती है, उसको बनाने में कितना टाइम लगाते हैं लोग। अगर ये सच्ची खबर पर काम करें तो फिर ये कर सकते हैं, जो जितनी ये कहानियाँ झूठी घड़ते हैं। तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इकदाम लाया जा रहा है कि उस चीज़ को रेगुलेट करना चाहिए कि जहाँ जहाँ कोई फेक न्यूज़ चल रही है और पाकिस्तान की इमेज को जहाँ ख़तरा है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन सहाफ़ियों को इतनी, वो कहते हैं, तड़प क्यों लगी हुई है, इतने ये परेशान क्यों और ये पार्लियामेंट के सामने धरना देने क्यों पहुंच गए हैं। तो सहाफ़ियों को तो बल्कि गवर्नमेंट का इस बात पर साथ देना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी तो वो होते हैं जो सोसाइटी में ट्रेंड सेटर होते हैं। कोई कानून आता है उसको पास कराते हैं, आवाम को शऊर देते हैं कि ये कानून इसलिए आ रहा है कि हम इस तरह की चीज़ों पर हम नहीं काम करेंगे, क्योंकि हमारा मीडिया फ़ेक न्यूज़ पर काम करता था। अगर आप भी माजी में फ़ेक न्यूज़ पर काम कर चुके हैं, बल्कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए स्क्रीन पर आके कि हाँ जी, हमारे पर चैनल मालिकान का ये दबाव था और चैनल मालिकान पर वाकई होने चाहिए जुर्माने, हमें भी कहीं ना कहीं मजबूर किया जाता। तो फिर इससे तो ये साबित हो रहा है कि आप भी चाहते हैं कि आप फेक न्यूज़ पर काम करें, क्योंकि आपकी दुकान है, आपके प्रोग्राम्स हैं, आपके न्यूज़ चैनल है, वो सब फेक न्यूज़ पर चल रहे हैं, सब डिसइंफॉर्मेशन पर चल रहे हैं। और फिर आप इसको आज़ादी सहाफ़त पर दाग मत कहें कि आज़ादी सहाफ़त को जो है गवर्नमेंट जो है इस पर रोक रही है। आज़ादी सहाफ़त नहीं है। आज़ादी सहाफ़त तो वो है कि आप सच पर काम करें। ठीक है, अगर आपके पास एक कलम है, उस कलम की ताकत से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सच पर मबनी होनी चाहिए वो तमाम बातें। लेकिन अगर ये झूठ को रोकने के लिए सारा कानून लेके आया जा रहा है, झूठ की बात की जा रही है, फिर आपको इस पर कहीं भी इसका गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, चैनल मालिकान का साथ नहीं देना चाहिए, आपको धरना नहीं देना चाहिए। आप जो है आवाम को ये बता रहे हैं कि आपको भी कोई मसला हो आप पार्लियामेंट के सामने आएँ और धरना दें, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद को, शहर इक़्तिदार को हमने सिर्फ इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि हमें जहाँ भी जब भी कोई मसला होता है तो हम कभी मरी रोड ब्लॉक कर देते हैं, कभी हम उसके डी चौक पर धरना दे देते हैं और कहीं हम पार्लियामेंट को के सामने आ जाते हैं। तो ये शायद धरनों का सेटअप भी जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमें दिया था कि आपको जब भी कोई मसला हो तो अब हुकूमत में आ गए हैं, तो वो कहते हैं ना, जो बोते हैं वही काटते हैं। तो हुकूमत ने ये धरना कॉन्सेप्ट हमें दिया था, तो अब जिसको भी कोई मसला होता है वो धरना आके देना शुरू कर देते हैं। तो हुकूमत को भी इस बात, आवाम को जो है इस नहज तक लाना ही नहीं चाहिए कि धरना दे, लेकिन सहाफ़ियों की तरफ से ये धरना नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ियों को लोग फॉलो करते हैं। आम आवाम कहती है सहाफ़ियों के लिए वो आइडियल्स होते हैं कि वो स्क्रीन पर बैठते हैं और हम जो आम पाकिस्तानी होता है घर बैठा, वो बड़ा उसको शौक से सुनता है, देखता है। और जब यही ऐसे चौक चौराहों में बैठे लोगों जैसी हरकतें करेंगे तो फिर हमारे लिए सहाफ़ी नहीं रहेंगे, क्योंकि सहाफ़ी, जैसे मैंने पहले कहा, सहाफ़ियों को तो चाहिए कि कानून पास कराए। हाँ, अगर गवर्नमेंट ये कहती कि गवर्नमेंट के हक़ में सिर्फ बात करनी है, अच्छी खबरें चलानी है, और गवर्नमेंट से अगर कोई गलती होगी, कोई गलत खबर है, वो आपने गवर्नमेंट के बारे में वो नहीं चलानी। हाँ, ये आज़ादी सहाफ़त पर डाका इसको कहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आपने फेक न्यूज़ नहीं चलानी, ये नहीं कह रही कि सिर्फ गवर्नमेंट के मुताल्लिक़ अच्छी खबरें चलानी है, तो फिर आपको जो है गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। और एज अ सहाफ़ी आप लोगों को जो है ना इस पर बैठ कर बात करनी चाहिए। ये इस तरह चौक चौराहों में आके अपनी सोसाइटी का, अपने पाकिस्तान का इमेज, ज़ाहिर है अब आपने धरना दिया, इसमें तमाम बड़े सहाफ़ी, हामिद मीर, गरीदा फ़ारूकी, आसमा शराजी और बहुत सारे बड़े नामवर सहाफ़ियों ने आके इसमें बात की है। ज़ाहिर है आपको फिर इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज देगा, और इंटरनेशनल मीडिया तो चाहता ही है कि पाकिस्तान के बारे में कोई बुरी खबर मिले, पाकिस्तान का इमेज जो है पोर्ट्रे किया जाए। जैसे हमारे मीडिया ने हमारे पाकिस्तान का इमेज ये पोर्ट्रे किया कि पाकिस्तान में औरत सेफ़ नहीं है। ये आम कॉमन फॉरेन बंदा यही सोचता है कि पाकिस्तान में तो औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। औरत, हमें भी पता है कि यूरोप में औरत कितनी सेफ़ है, औरत की कितनी रिस्पेक्ट है यूरोप में, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनकी खबरें हमारे पास ऐसी नहीं आती, लेकिन हमारी न्यूज़ उनके पास ऐसी चली जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को बाकायदा बताया जाता है कि आपने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी, ये खबर चलानी है, ये खबर इतनी नहीं चलानी। लेकिन पाकिस्तान में कोई रेगुलेट नहीं किया जाता, जो इनका दिल करता है चलाते हैं। यहाँ तक कि लोगों के रूम की रूटीन भी शेयर कर देते हैं, कि यहाँ तक कि अपने आप को रेटिंग के चक्कर में इतना गिरा देते हैं, इस तरह की फेक न्यूज़ पे, डिसइंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, ये मिर्च मसालों पर काम करते हैं। ये कहते हैं कि
न्यूज़ में जितने इंग्रेडिएंट होंगे लोग उतना सुनेंगे, और ये चस्का और ये इंग्रेडिएंट वाला जो है ना, ये आवाम को भी मीडिया ने दिया, इन सहाफ़ियों ने दिया। क्योंकि अब हम भी जो आम सी न्यूज़ होती है, जो सादी सी न्यूज़ होती है, जिसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं होती, जिसमें लफाजी नहीं होती, हम भी उस पर अट्रैक्ट नहीं होते, उस पर नहीं सुनते। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट भी हमें मीडिया से आया, इन सहाफ़ियों से आया है कि आपने गलत खबर को सही कैसे बनाना है, और उसमें मिर्च मसाला कैसे लगाना है, और किस तरह जो आवाम की अटेंशन अट्रैक्ट करनी है। और जब आवाम की अटेंशन अट्रैक्ट हो जाती है, फिर वो जो बाकी जो अगर कोई सही खबर भी दे रहा होता है, सिंपल सी न्यूज़ होती है, हम उस पर भी कान नहीं धरते। ये एज अ पाकिस्तानी नेशन हमारा मसला बन गया है, और ये हमारा मसला बनाने में और हमारा दिमाग सेट करने में इन सहाफ़ियों का, इन मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सहाफ़ियों के साथ बैठकर बात करें, क्योंकि किसी भी कंट्री के सहाफ़ी जो होते हैं उनका सासा होता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान को किसी भी पूरी दुनिया में जाके हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है, हम बड़े ऑन से कहते हैं कि ये हमारे सहाफ़ी हैं, हमारा फ़लाँ सहाफ़ी हमारे फ़लाँ कंट्री में गया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। तो आप भी हमारा फ़ख्र ही बनिए, हमें सच और झूठ में तमीज़ सिखाइए, आवाम को सच में और झूठ में तमीज़ सिखाइए कि अगर आपको भी लगता है कि अगर कहीं आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आप गलत हैं, आप सच बोलें, वहाँ पे आप झूठ का सहारा मत लें। तो इस कानून के ज़रिए अगर हम अपने मुल्क से झूठी सहाफ़त का खात्मा कर सकते हैं, तो इसमें आपको भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, ना कि चैनल मालकान को और फेवर दें। हालांकि यही चैनल मालकान होते हैं, फिर आप कहते हैं कि चैनल मालकान जो है हमारा इस्तेसाल करते हैं, हमारी नौकरी का इस्तेसाल करते हैं, हमारी जो है सैलरी में कटौतियाँ लग गई हैं, हमें इतनी सहूलतें नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो फिर आप उन्हीं चैनल मालकान के आगे क्यों खड़े हैं? उनके लिए क्यों, उनके आलाकार क्यों बन के जो हुकूमत से लड़ रहे हैं? अगर कोई चैनल मालकान को कोई मसला है, तो चैनल मालकान और हुकूमत को आमने सामने खुद आने दीजिए। आप एज अ सहाफ़ी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर एज अ सहाफ़ी आपको कोई मसला है तो वो और बात है, लेकिन आप चैनल मालकान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यही चैनल मालकान होते हैं जो आपको नौकरी से निकालते हुए 1 मिनट भी नहीं लगाते कि अगर 1-3 मिनट के प्रोग्राम की रेटिंग कम आती है या आपसे कोई गलती हो जाती है, फिर वो सालों साल की मेहनत भी आपकी नहीं देखते कि आपने कितना टाइम दिया उस इदारे के लिए, कितना सर्वाइव किया। फिर ये चैनल मालकान आपका साथ क्यों नहीं देती? तो आपको भी चैनल मालकान का अपने इदारे की पॉलिसियों का साथ देना चाहिए, लेकिन उस हद तक देना चाहिए जब तक वो अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह ना हो। लेकिन जब मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाए, मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो, मुल्क की इमेज को ख़तरा हो, तो फिर आपको भी उठ खड़ा होना होगा एज अ सहाफ़ी को तो वैसे ही कहा जाता है कि सहाफ़ी बहुत पैट्रियोटिक होते हैं, बहुत हसास होते हैं, अपने कंट्री के बारे में होना भी चाहिए। और आप पूरी पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अवाम का भी एक भरोसा होता है आप पर कि आप जो बात कह रहे हैं वो बड़े उससे सोच समझ के कह रहे हैं, तस्दीक शुदा बात कह रहे हैं। तो अगर आप ही कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और बाद में पता चले कि आपने ये खबर झूठी दी है, और बहुत सारी खबरों पर, बहुत सारी बातों का ऐसा होता है कि अवाम को जो है पता चल जाता है कि बात इस तरह की, अब सोशल मीडिया आ गया, अब आप अवाम को उस तरह से पागल नहीं बना सकते जैसे आप कुछ साल पहले बना लिया करते थे। तो इस तरह से जो है अवाम का भी आप ट्रस्ट तोड़ते हैं और अपने मुल्क की इमेज भी ख़राब करते हैं। तो इन चैनल मालकान के ज़रिए आलाकार मत बने। अगर आपके अपने हकूक़ हैं, कोई और बात है, आप उस पर बात करें, लेकिन ये फेक न्यूज़ वाली बात जो है पीडीएम में जो हुकूमत लेके आ रही है, तो हुकूमत का ये कानून बिल्कुल ठीक है। अगर हाँ हुकूमत कहीं आपके साथ ज़्यादती करती है, फिर आप उसके लिए बात करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि सहाफ़ी के साथ बैठ कर बात करें, क्योंकि सहाफ़ी जो होते हैं किसी भी कंट्री का सासा होते हैं और वो यूँ चौक चौराहों पर अच्छे नहीं लगते। तो सहाफ़ियों को भी अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि आप हमें नहीं आने वाले सहाफ़ियों को, नहीं आने वाली नस्लों को कुछ पैगाम दे रहे हैं। क्योंकि हम ये तारीख लिखी जाएगी कि सहाफ़ी जो हैं ऐसे पार्लियामेंट पर आते कि कोई नई बात नहीं, रोज़ ये आते रहते हैं। कल को अगर हमें भी कोई मसला होगा तो हम भी पार्लियामेंट के सामने बड़े मज़े से जाएंगे, बड़े आराम से जाएंगे। हम कहेंगे कि हमारे बड़े सहाफ़ी जिनको हम आइडलाइज़ करते थे, जो बड़े स्क्रीन पर आते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी अगर पार्लियामेंट के सामने आ जाते हैं तो हमें क्या, हम भी चले जाते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।